हर सुबह जब सूर्य उदय होता है, आपके जीवन का एक नया पृष्ठ खुलता है। आप नहीं जानते कि इसमें क्या छिपा है। आप नहीं जानते कि कौन सी चुनौतियां, कौन से प्रलोभन आपके रास्ते में आएंगे। लेकिन एक ऐसा है जो जानता है, वो आगे का रास्ता देखता है, वो दूरी में खतरों को देखता है, तूफान आने से पहले, जीत हासिल होने से पहले, और वो आपको बुला रहा है कि आप उस पर भरोसा करें ताकि वो आपके दिन का मार्गदर्शन कर सके। अक्सर हम अपनी सुबह अपनी योजनाओं, अपने विचारों, अपनी चिंताओं के साथ जल्दी में होते हैं। हम समाचार देखते हैं, अपने फोन पर स्क्रॉल करते हैं, अपने दिमाग को दुनिया के शोर से भर देते हैं, इससे पहले कि हम परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए एक पल भी निकालें। लेकिन परमेश्वर को बाद में सोचने के लिए नहीं बनाया गया है। वो जीवन का लेखक है जिसने आज सुबह आपको सांस दी है, जो आपका भविष्य संभालता है। हम उसके बिना अपना दिन कैसे शुरू कर सकते हैं? इसका एक कारण है। बाइबल कहती है कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। टेढ़े मेढ़े रास्तों से बाहर निकलकर वो हमारे दिलों को आगे की लड़ाइयों के लिए मजबूत करता है। वो हमें ज्ञान देता है जहां हम भ्रमित होते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर को अपने दिल से बाहर कर देते हैं तो हम अंधकार में चलते हैं। हम सत्य के बजाय भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। हम अनुग्रह के साथ उत्तर देने के बजाय प्रतिक्रिया करते हैं। जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय कि वो सभी चीजें हमारे भले के लिए कर रहा है। इसलिए मैं आज आपसे पूछता हूं, क्या आप अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करेंगे? क्या आप बिना दिशा के, बिना ज्ञान के, बिना उस व्यक्ति की ताकत के जिसने आपको बनाया है, अपने दिन की शुरुआत करेंगे? या आप रुकेंगे और कहेंगे, प्रभु मैं ये दिन आपको देता हूं, मेरी अगुवाई करें, मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। क्योंकि जब परमेश्वर आपके दिन का मार्गदर्शन करते हैं तो आप केवल गतिविधियों से नहीं गुजरते, आप ईश्वरीय उद्देश्य में चलते हैं। जिस क्षण हम जागते हैं, दुनिया हमारे दिन का मार्गदर्शन करना चाहती है। हम अराजकता से बाहर निकले और उसकी शांति में प्रवेश करें। दुनिया हमें हमेशा 100 अलग अलग दिशाओं में खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन परमेश्वर हमें एक सच्चे मार्ग पर ले जाता है। ताकत से प्रेरित होने के बजाय हम उसकी आत्मा से प्रेरित होते हैं। हर आने वाली समस्या पर प्रतिक्रिया करने के बजाय हम इस विश्वास में विश्राम करते हैं कि परमेश्वर नियंत्रण में है। लेकिन सच ये है कि अगर हम परमेश्वर को सुनने के लिए समय नहीं निकालते हैं तो दुनिया हमारे कानों को अपने एजेंडे से भर देगी। इसीलिए इतने सारे लोग खोए हुए, अभिभूत और चिंतित महसूस करते हैं। वे गलत आवाजों को सुन रहे हैं। डर की आवाज कहती है कि आप पर्याप्त नहीं हैं। चिंता की आवाज कहती है, क्या होगा अगर सब कुछ बिगड़ जाए? संदेह की आवाज कहती है, परमेश्वर वास्तव में आपके साथ नहीं है। लेकिन जब आप परमेश्वर को अपने दिन का मार्गदर्शन करने देते हैं तो उसकी आवाज बाकी सभी को डुबो देती है। वो कहता है, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। बहुत से लोग हर सुबह भय, तनाव और चिंता के साथ उठते हैं, जो उनकी आंखें खुलते ही उनके दिलों को जकड़ लेती है। जीवन के बोझ उन बिलों में उमड़ पड़ते हैं जिन्हें झुकाना होता है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, पारिवारिक संघर्ष, भविष्य के बारे में अनिश्चितता। कुछ लोग आने वाले दिन के बारे में डरते हुए उठते हैं। वे शुरू होने से पहले ही पराजित महसूस करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें इस तरह जीने का इरादा नहीं किया है। परमेश्वर हमें प्रत्येक दिन विश्वास के साथ शुरू करने के लिए कहता है, भय से नहीं। भय समस्याओं को देखता है, लेकिन विश्वास प्रदाता को देखता है। भय तूफान को देखता है, लेकिन विश्वास उसे देखता है जो पानी पर चलता है। भय कहता है, मैं इसे संभाल नहीं सकता, लेकिन विश्वास कहता है, परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। बाइबल हमें 2 तीमुथियुस एक साथ में बताती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यदि भय परमेश्वर से नहीं आता तो हम इसे अपने दिन को नियंत्रित क्यों करने देते हैं? जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उसके वचन की खोज करते हैं,
जब हम अपनी चिंताओं को समर्पित कर देते हैं तो भय अपनी पकड़ खो देता है। शत्रु चाहता है कि आप अपना दिन भय से शुरू करें, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप निर्भीकता के साथ शुरू करें, ये जानते हुए कि वो पहले से ही आपसे आगे है और जहां कोई रास्ता नहीं दिखता वहां रास्ता बना रहा है। इसलिए जब आप सुबह अपनी आंखें खोलें तो भय को अपने हृदय में प्रवेश करने वाली पहली चीज ना बनने दें। इसके बजाय अपने होठों से पहला शब्द निकलने दें, प्रभु मुझे विश्वास है कि आप आज मेरा मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि विश्वास के साथ शुरू किया गया दिन ऐसा दिन होता है जो कभी नहीं डगमगाता। हम कभी भी ऐसा करने के लिए नहीं बनाए गए थे कि जीवन को शुरू से ही अकेले ही चलाएं। परमेश्वर ने हमें उसके साथ चलने के लिए बनाया, उस पर निर्भर रहने के लिए, हर पल उस पर भरोसा करने के लिए। फिर भी बहुत से लोग जीवन से गुजरते हैं जैसे कि उन्हें अपने आप ही सब कुछ पता लगाना है। वे बोझ उठाते हैं जिन्हें उन्हें कभी नहीं उठाना था। वे परमेश्वर की बुद्धि की तलाश किए बिना निर्णय लेते हैं। वे बिना मार्गदर्शक, दिशा या निश्चितता के मार्ग पर चलते हैं। लेकिन ये वो जीवन नहीं है जो परमेश्वर आपके लिए चाहते हैं। परमेश्वर आपको हर कदम पर मार्गदर्शन करना चाहते हैं, जैसा कि बाइबल हमें नीति वचन 3:5 से 6 में बताती है। अपने पूरे दिल से यहोवा पर भरोसा रखें और अपने सभी तरीकों में अपनी समझ का सहारा ना लें। उसे स्वीकार करें और वो आपके मार्गों को सीधा करेगा। क्या आपने सुना है कि परमेश्वर सिर्फ बड़े फैसलों में आपकी मदद नहीं करना चाहते हैं? वे आपके सभी तरीकों से आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं। अलग तरीके से जिए। क्या होगा यदि हम अपने आप आगे बढ़ने के बजाय शुरू से ही परमेश्वर को नेतृत्व करने दें? जब आप परमेश्वर को अपने दिन का मार्गदर्शन करने देते हैं तो आप विश्वास के साथ चलते हैं, ये जानते हुए कि वो आपके कदमों को आदेश दे रहा है। आपको सब कुछ पता लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक योजना है। आपको आगे क्या होने वाला है इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपसे पहले चला गया है। आपको अपने कंधों पर दुनिया का वजन नहीं उठाना है, क्योंकि वो आपको थामे हुए हैं। इसलिए आज मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अकेले ना चलें। इस जीवन को अकेले चलाने की कोशिश ना करें। परमेश्वर को अपना हाथ थामने दें, उसे आपका नेतृत्व करने दें, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि जिस मार्ग पर वो आपको ले जाता है वो आपके द्वारा अपने लिए चुने गए किसी भी मार्ग से महान है। प्रार्थना एक बात का विचार नहीं होना चाहिए, बल्कि पहली चीज जो हम करते हैं जब हम उठते हैं। अक्सर हम प्रार्थना को एक स्पेयर टायर की तरह मानते हैं। मरकुस 1:35 में लिखा है, सुबह बहुत जल्दी जब अंधेरा था यीशु उठे और घर छोड़कर एकांत स्थान पर चले गए जहां उन्होंने प्रार्थना की। यदि यीशु जो सिद्ध थे उन्हें प्रार्थना करने की आवश्यकता थी, तो हमें और कितना करना चाहिए। प्रार्थना केवल कुछ ऐसा नहीं है जो हम तब करते हैं जब हमें परमेश्वर से कुछ चाहिए होता है। प्रार्थना हमारा उनसे संबंध है। ये वो तरीका है जिससे हम अपने हृदय को उनकी इच्छा के साथ जोड़ते हैं। ये वो तरीका है जिससे हम अपनी योजनाओं को समर्पित करते हैं और उन्हें हमारा मार्गदर्शन करने देते हैं। प्रार्थना के बिना शुरू होने वाला दिन हमारी अपनी ताकत से शुरू होने वाला दिन होता है, और मैं आपको बता दूं कि हमारी ताकत कभी भी पर्याप्त नहीं होगी। लेकिन जब हम अपना दिन प्रार्थना से शुरू करते हैं तो हम परमेश्वर को हमारा मार्गदर्शन करने, हमें सहारा देने और आगे आने वाली चुनौतियों के लिए हमें तैयार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हो सकता है कि आप कहें कि मेरे पास प्रार्थना करने का समय नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके पास संघर्ष करने का समय है? क्या आपके पास परमेश्वर की बुद्धि के बिना अपना दिन गुजारने का समय है? क्या आपके पास चिंता, हताशा और भय से अकेले लड़ने का समय है? यदि हमारे पास अपना फोन चेक करने का समय है तो हमारे पास प्रार्थना करने का समय है। यदि हमारे पास चिंता करने का समय है तो हमारे पास प्रार्थना करने का समय है। दुश्मन जानता है कि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति खतरनाक होता है, इसलिए वो आपको प्रार्थना से दूर रखने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देगा। वो आपके जीवन को भर देगा,
मन विचलित रहता है, व्यस्त रहता है। परमेश्वर के साथ समय बिताने के अलावा हर चीज में व्यस्त रहता है, क्योंकि वो जानता है कि जिस क्षण आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, आप परमेश्वर की शक्ति में प्रवेश कर जाते हैं और कुछ भी उसके सामने टिक नहीं सकता। इसीलिए आज अपना फोन देखने से पहले, अपने कार्य सूची पर जाने से पहले, चिंता को अपने ऊपर हावी होने देने से पहले रुके, एक क्षण ले, अपनी आवाज उठाएं और कहें कि परमेश्वर, मुझे आज आपकी आवश्यकता है। मेरे कदमों का मार्गदर्शन करें, मुझे अपनी उपस्थिति से भरें, मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। जब आप अपना दिन प्रार्थना से शुरू करते हैं तो आप अंतर देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर द्वारा संचालित दिन वो दिन होता है जिसे हिलाया नहीं जा सकता। सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ना हमारे हृदयों को आने वाले दिन के लिए उनकी इच्छा के साथ संरेखित करता है। बहुत बार हम जागते हैं और परमेश्वर से बात करने से पहले दुनिया को हमसे बात करने देते हैं। हम समाचार देखते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं या दिन की व्यस्तता में फंस जाते हैं। भजन संहिता 119:105 में लिखा है, आपका वचन मेरे पाव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। कल्पना कीजिए कि आप अंधेरे जंगल में दीपक के बिना चल रहे हैं। जीवन ऐसा ही है। जब हम परमेश्वर के वचन के बिना अपना दिन गुजारने की कोशिश करते हैं तो हम ठोकर खाते हैं, हम खो जाते हैं, हम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के सत्य के बजाय अपनी समझ पर भरोसा करते हैं। जब हम अपना दिन पवित्र शास्त्र से शुरू करते हैं तो हम परमेश्वर को अपने विचारों को आकार देने की अनुमति देते हैं, इससे पहले कि दुनिया को हमें प्रभावित करने का मौका मिले। उनका वचन हमें उनकी प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता है, हमें उनकी शांति से भर देता है और हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार करता है। हो सकता है कि आपका दिन चुनौतियों को लेकर आए, उसका वचन आपको शक्ति देता हो। शायद आप प्रलोभन का सामना करें, उसका वचन आपको प्रतिरोध करने की शक्ति देता हो। शायद आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसे प्रोत्साहन की आवश्यकता हो, उसका वचन आपको भर देता है ताकि आप दूसरों में डाल सकें। दुश्मन परमेश्वर के वचन की शक्ति को जानता है और इसीलिए वो आपको इससे दूर रखने के लिए वो सब कुछ करेगा जो वो कर सकता है। वो आपके कान में फुसफुसाएगा, तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम पहले से ही जानते हो कि बाइबल क्या कहती है, ये इंतजार कर सकती है। लेकिन क्या ये हो सकती है? क्या आप अपने दिन को परमेश्वर द्वारा दी गई बुद्धि, शक्ति और दिशा के बिना गुजारने का जोखिम उठा सकते हैं? यीशु ने मत्ती 4:04 में कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहेगा। जैसे आपके शरीर को कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, आपकी आत्मा को फलने फूलने के लिए परमेश्वर के वचन की आवश्यकता होती है। इसलिए विचार, हमारे कार्य और हमारा विश्वास, शत्रु जानता है कि यदि वो दिन की शुरुआत में ही संदेह, हतोत्साह या व्याकुलता के बीज बो सकता है तो वो हमें दरवाजे से बाहर कदम रखने से पहले ही कमजोर कर सकता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें रक्षाहीन नहीं छोड़ा है, उसने हमें अपनी उपस्थिति हमारी ढाल के रूप में दी है। बाइबल कहती है इफिसियों 6:11 में कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के विरुद्ध खड़े रह सको। ध्यान दो, ये नहीं कहता है कि जब मुसीबत आए तो 20 दिन में ही हथियार बांध लो। ये नहीं कहता है कि तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम कमजोर महसूस ना करो। ये कहता है कि युद्ध शुरू होने से पहले ही इसे पहन लो, क्योंकि शत्रु आपके जागते ही आपके विरुद्ध काम कर रहा होता है। वो आपके बिस्तर से बाहर पांव रखने से पहले ही आपके मन को चिंता से भर देना चाहता है। वो आपको पिछली असफलताओं की याद दिलाना चाहता है, आपको अपने परिवार के प्रति अधीर बनाना चाहता है या दिन शुरू होने से पहले ही निराशा जगाना चाहता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि शैतान के पास उस व्यक्ति पर कोई शक्ति नहीं है जो अपना दिन परमेश्वर की उपस्थिति में शुरू करता है। जब आप जागते हैं और प्रार्थना से शुरू करते हैं, जब आप अपनी बाइबल खोलते हैं और अपने हृदय को सत्य से भरते हैं,
जब आप अपना दिन परमेश्वर को समर्पित करते हैं। शत्रु की योजनाएं जो फुसफुसाने की कोशिश करता है वो शास्त्रों के वादों में डूब जाती है। जो डर वो बोने की कोशिश करता है वो विश्वास से उखाड़ फेंका जाता है। जो प्रलोभन वो आपके रास्ते में डालता है उनकी पकड़ ढीली पड़ जाती है, क्योंकि आप शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में चल रहे हैं। याकूब 4:7 कहता है कि अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। दुश्मन का विरोध करने की कुंजी आपकी अपनी ताकत में नहीं है, ये परमेश्वर के अधीन होने में है। जब आप अपना दिन उसके साथ शुरू करते हैं तो आप अपने आप को उसकी सुरक्षा, उसकी बुद्धि और उसकी शक्ति के अधीन रखते हैं। दुश्मन के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए दिन के मध्य तक इंतजार ना करें। ये महसूस करने के लिए कि आपको परमेश्वर की मदद की आवश्यकता है, अपना दिन उसकी उपस्थिति में शुरू करें। प्रार्थना के साथ खुद को तैयार करें, अपने आप को उसके वचन में पहने और देखें कि दुश्मन के हमले कैसे अपनी शक्ति खो देते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपका रक्षक है। परमेश्वर की बुद्धि के साथ लिए गए छोटे निर्णय हमारे पूरे दिन के परिणाम को आकार देंगे, हमारा दिन और अंततः हमारे जीवन की दिशा। यही कारण है कि छोटी छोटी बातों में परमेश्वर की बुद्धि की तलाश करना इतना महत्वपूर्ण है। नीति वचन 3:6 हमें बताता है कि अपने सभी तरीकों से उसे स्वीकार करें, और वो ना केवल बड़े क्षणों में बल्कि आपके सभी तरीकों से आपके मार्गों को निर्देशित करेगा। परमेश्वर आपके दिन के हर हिस्से की परवाह करता है। आप जो बातचीत करते हैं, आप अपना समय कैसे बिताते हैं, जब कोई नहीं देख रहा होता है, तब आप जो चुनाव करते हैं, इस बारे में सोए। सुबह में बोला गया एक दयालु शब्द आपके घर में प्रेम का माहौल बना सकता है। निर्णय लेने से पहले की गई एक त्वरित प्रार्थना आपको एक महंगी गलती से बचा सकती है। एक निराशाजनक स्थिति में धैर्य का चयन करना क्रोध के एक क्षण को परमेश्वर की कृपा की गवाही में बदल सकता है। दूसरी ओर छोटी छोटी चीजों में परमेश्वर को अनदेखा करना हमें धीरे धीरे उसकी उपस्थिति से दूर कर सकता है। अनियंत्रित निराशा का एक क्षण रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। एक भी समझौता पाप की आदत को जन्म दे सकता है। एक हानि रहित व्याकुलता हमें परमेश्वर की आवाज सुनने से रोक सकती है। दुश्मन चाहता है कि आप ये विश्वास करें कि अपनी बुद्धि पर भरोसा करना ठीक है, लेकिन परमेश्वर कहता है अपनी बुद्धि पर भरोसा करना बंद करें और उसकी खोज शुरू करें। याकूब 1:5 कहता है कि यदि आप में से किसी को बुद्धि की कमी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, जो सभी को उदारता से और बिना उल्हाना दिए देता है, और ये उसे दिया जाएगा। परमेश्वर न केवल जीवन के प्रमुख चौराहों पर बल्कि साधारण रोजमर्रा के क्षणों में भी आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। इसलिए आज अपने दिन को ऑटो पायलट पर जल्दी मत करो, धीमी गति से चलो। छोटी छोटी चीजों में परमेश्वर से बुद्धि मांगो, क्योंकि जब आप थके हुए होते हैं तो आप परमेश्वर से ज्ञान मांगते हैं। ऑटो पायलट पर धीमा हो जाओ। छोटी छोटी चीजों में परमेश्वर से ज्ञान मांगो, क्योंकि जब आप छोटे छोटे निर्णयों में विश्वास योग्य होते हैं तो परमेश्वर आपको अपनी महान योजना में ले जाएगा। परमेश्वर के ज्ञान से निर्देशित एक दिन एक ऐसा दिन है जो बर्बाद नहीं होगा। जब हम परमेश्वर को अपना दिन निर्देशित करने देते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों के प्रति अधिक धैर्यवान, प्रेमपूर्ण और दयालु होते हैं। कितनी बार हमने अपना दिन जल्दबाजी में शुरू किया है, तनावग्रस्त या विचलित केवल ये जानने के लिए कि ये दूसरों के साथ हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। शायद हम परिवार के किसी सदस्य पर झल्ला जाते हैं, किसी सहकर्मी के साथ अपना धैर्य खो देते हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति को अनदेखा कर देते हैं जिसे एक दयालु शब्द की आवश्यकता थी। जिस तरह से हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं वो अक्सर इस बात का प्रतिबिंब होता है कि हमने परमेश्वर को अपने दिन में आमंत्रित किया है या नहीं। लेकिन जब हम अपनी सुबह परमेश्वर की उपस्थिति में शुरू करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, उनके वचन को पढ़ते हैं और अपने विचारों और दृष्टिकोणों को उनके सामने समर्पित करते हैं,
तो कुछ बदल जाता है। धैर्य पर ध्यान दे। इसमें कहा गया है कि अपने आप को कपड़े पहनाएं। इसका मतलब यह है कि ये हर सुबह एक विकल्प है। जैसे हम तय करते हैं कि क्या कपड़े पहनने हैं, हमें यह भी तय करना चाहिए कि क्या दयालुता पहननी है, धैर्य पहनना है, प्यार पहनना है। लेकिन हम अपनी ताकत से ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमें इसके बारे में सोचने के लिए परमेश्वर की मदद की जरूरत है। अगर आप बोलने से पहले परमेश्वर से अपने दिल का मार्गदर्शन करने के लिए कहें, आप अपना दिन इस बात को याद करके शुरू करते हैं आप कितना अधिक अनुग्रह, कितना अनुग्रह दिखाया है। दयालुता के एक साधारण कार्य से कितने जीवन प्रभावित हो सकते हैं यदि आपका दिल परमेश्वर के साथ तालमेल में है। दुश्मन चाहता है कि आप अपना दिन खुद से शुरू करें, निराश और अधीर, क्योंकि वह जानता है कि इससे आप दूसरों के साथ व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करेंगे। लेकिन परमेश्वर हमें प्यार करने के लिए कहते हैं जैसा कि वो प्यार करते हैं, और उस तरह का प्यार मानव प्रयास से नहीं आता। ये उनकी आत्मा से भरे होने से आता है। आप अपने आसपास उसे देखेंगे। परमेश्वर को अपने दिन का मार्गदर्शन करने देने से एक गहरी अडिग शांति मिलती है जिसे दुनिया छीन नहीं सकती। हर रोज लोग तनाव के बोझ तले दबे, अनिश्चितता से घिरे और जीवन के दबावों से परेशान होकर उठते हैं। वे शांति और अस्थायी चीजों, सफलता, धन, मनोरंजन, रिश्तों की तलाश करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी उनके दिलों की लालसा को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वास्तविक शांति समस्याओं के अभाव से नहीं आती, ये परमेश्वर की उपस्थिति से आती है। यशाया 26:2-3 कहता है कि जिनका मन स्थिर है वे तुम पर भरोसा रखते हैं तो तुम पूर्ण शांति में रहोगे। क्या तुमने सुना कि पूर्ण शांति केवल शांति का क्षण नहीं है? चिंता से केवल एक अस्थायी राहत नहीं है, बल्कि एक गहरी स्थायी शांति है जो बनी रहती है, चाहे आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो। उस तरह की शांति केवल तभी मिलती है जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसे अपने कदमों का मार्गदर्शन करने देते हैं। मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। मैं तुम्हें वैसा नहीं देता जैसा संसार देता है। अपने दिलों को परेशान ना होने दे और डरे नहीं। दुनिया की शांति नाजुक है, लेकिन परमेश्वर की शांति अडिग है। आप उस शांति में कैसे चलते हैं? आप अपना दिन उसके साथ शुरू करते हैं। आप अपनी चिंताओं को छोड़ देते हैं इससे पहले कि उन्हें जड़ जमाने का मौका मिले। आप डर के झूठ बोलने का मौका मिलने से पहले खुद को उसके वादों की याद दिलाते हैं। आप उस पर भरोसा करना चुनते हैं, भले ही जीवन अनिश्चित हो। और जैसे जैसे आप अपने दिन से गुजरते हैं, आप इस सच्चाई को पकड़ते हैं कि परमेश्वर नियंत्रण में है, ना कि दुनिया, ना आपके हालात, ना आपकी भावनाएं। इसलिए आज परमेश्वर को अपने दिन का मार्गदर्शन करने दें और उनकी शांति आपके दिल का मार्गदर्शन करेगी। चिंता में जागने के बजाय आराधना में जागे। अपने टू डू सूची के माध्यम से भागने के बजाय उसके पास दौड़ें जो सभी चीजों को अपने हाथों में रखता है। और चाहे जो भी आपके रास्ते में आए, आप दृढ़ रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की शांति किसी भी तूफान से बड़ी है। अक्सर हमें एहसास भी नहीं होता कि क्या हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर देखता है कि आगे क्या होने वाला है, और वो आपको दरवाजे से बाहर कदम रखने से पहले ही तैयार कर देना चाहता है। विश्वास एक मांसपेशी की तरह है। इसे प्रतिदिन व्यायाम करने की आवश्यकता है, अन्यथा ये कमजोर हो जाएगा। जैसे एक खिलाड़ी खेल से पहले प्रशिक्षण लेता है, खेल के दौरान नहीं। हमें परीक्षाओं के आने से पहले अपने विश्वास को मजबूत करना चाहिए, ना कि जब हम परीक्षा के बीच में हो। बाइबल इफिसियों 6:16 में कहती है, विश्वास की ढाल उठाओ जिससे तुम दुष्ट के सभी जलते हुए तीरों को बुझा सको। क्या तुमने समझा कि विश्वास हमारी ढाल है, लेकिन जमीन पर छोड़ी गई ढाल तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी। तुम्हें इसे उठाना होगा और इसे थामे रखना होगा और इसका उपयोग करना होगा। बहुत से लोग अपने दिन की शुरुआत बिना तैयारी के करते हैं, इस बात से अनजान कि उनके विश्वास का परीक्षण उन तरीकों से किया जा रहा है जिन्हें वे पहचान भी नहीं पाते। निराशा का एक क्षण कड़वाहट में बदल सकता है,
एक छोटा सा संदेह अविश्वास में विकसित हो सकता है। एक व्याकुलता परमेश्वर के प्रेम को साझा करने के अवसर को खो सकती है। लेकिन जब हम अपना दिन उसके साथ शुरू करते हैं, जब हम उसका वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपनी योजनाओं को समर्पित करते हैं, तो हमारा विश्वास मजबूत होता है और हम जो कुछ भी आता है उसके लिए तैयार रहते हैं। परमेश्वर ये वादा नहीं करता कि हर दिन आसान होगा, लेकिन वो हमारे साथ चलने का वादा करता है। यशायाह 41:10 कहता है, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, घबराओ मत क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। मैं अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रहूंगा। जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो हम भरोसे के साथ चलते हैं। डरो मत। हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, ये जानते हुए कि परमेश्वर हमारे सामने पहले ही जा चुका है। इसलिए तब तक इंतजार ना करें जब तक कि जीवन आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए कठिन ना हो जाए। परमेश्वर को अपने दिन का शुरू से ही मार्गदर्शन करने दें। युद्ध शुरू होने से पहले उनके साथ समय बिताएं, ताकि जब तूफान आए तो आप हिल ना जाएं। क्योंकि विश्वास से शुरू किया गया दिन विजय से भरा दिन होता है। परमेश्वर को अपने दिन का मार्गदर्शन करने देने से आप कृतज्ञता से भर जाते हैं, चाहे आपकी परिस्थितियां हो, कुछ भी हो। अक्सर हम ये सोचते हुए उठते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, हम क्या चाहते हैं कि बदलाव हो, या हमारे जीवन में क्या गलत हो रहा है। लेकिन जब हम परमेश्वर को नेतृत्व करने देते हैं तो हमारा नजरिया बदल जाता है। बजाय इसके कि हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि क्या कमी है, हम शिकायत करने के बजाय ये देखना शुरू करते हैं कि उन्होंने पहले से क्या किया है। हम इस बात के बजाय सोचना शुरू करते हैं कि हमारे पास क्या कमी है। हम उस चीज के बोझिल होने के बजाय मजबूत होते हैं उसकी आशीषों से। बाइबल हमें रोमियो 5:16 और 18 में बताती है, भरोसा रखें कि परमेश्वर उनके माध्यम से काम कर रहा है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली हथियार है। दुश्मन चाहता है कि आप अपना दिन हताश, हतोत्साहित या कड़वा महसूस करते हुए शुरू करें। वो चाहता है कि आप जो गलत है उस पर ध्यान केंद्रित करें, ताकि आप उन सभी तरीकों को भूल जाएं जिनमें परमेश्वर वफादार रहा है। लेकिन जब आप आभारी होना चुनते हैं तो आप दुश्मन के झूठ को हरा देते हैं। आप असंतोष की आवाज को चुप करा देते हैं। आप परमेश्वर की घोषणा करते हैं, गीनम आप अच्छे हैं, चाहे मेरी स्थिति कैसी भी हो। इस बारे में सोए कि आपका दिन कितना अलग होगा यदि आप कृतज्ञता के साथ शुरू करते हैं। अगर अपने फोन तक पहुंचने से पहले आप प्रशंसा के एक पल के लिए पहुंचे, अगर आगे क्या है इसके बारे में शिकायत करने से पहले आप यहां तक लाने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कृतज्ञता सब कुछ बदल देती है। ये हमारी आत्माओं को ऊपर उठाती है, ये हमें खुशी से भर देती है, ये हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर नियंत्रण में है। इसलिए आज परमेश्वर को अपने दिल को कृतज्ञता में मार्गदर्शन करने दें। अपने दिन की शुरुआत एक साधारण प्रार्थना के साथ करें। परमेश्वर आपके दिन का मार्गदर्शन करते हैं, आपको दिव्य अवसरों को पहचानने में सहायता करते हैं जिन्हें आप अन्यथा प्रतिदिन खो सकते हैं। परमेश्वर हमारे सामने ऐसे क्षण रखते हैं जब हम दयालुता दिखाने, अपना प्रेम बांटने, किसी को प्रोत्साहित करने या यहाँ तक कि अपने विश्वास में बढ़ने के अवसर प्रदान करते हैं। लेकिन अक्सर हम अपने कार्यक्रमों, अपनी चिंताओं और अपनी योजनाओं में इतने उलझे रहते हैं कि हम उन्हें देखे बिना ही पार कर जाते हैं। नीति वचन 16-9 कहता है कि मनुष्य अपने हृदय में अपनी योजना बनाते हैं, लेकिन प्रभु उनके कदमों को स्थापित करता है। हमारे पास दिन के लिए एक योजना हो सकती है, लेकिन जब हम परमेश्वर को नेतृत्व करने देते हैं तो वो हमें हमारी योजनाओं से परे उन क्षणों में ले जाता है जिनकी हमने कभी अपेक्षा नहीं की थी, लेकिन वे हमेशा के लिए थे। सोए कि यीशु ने कितने लोगों से ऐसे क्षणों में मुलाकात की जो सामान्य प्रतीत होते थे। कुएं पर बैठी महिला, पेड़ पर बैठा जाकस, सड़क के किनारे अंधा व्यक्ति, ये निर्धारित बैठकें नहीं थी, ये दिव्य नियुक्तियां थी। और क्योंकि यीशु पिता के साथ कदम से कदम मिलाकर चले,
उन्होंने इन क्षणों को पहचाना और उनका उत्तर दिया। वो आपको आपकी योजना से अलग दिशा में ले जा रहा है, लेकिन अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हम ये नहीं देख पाएंगे कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। दुश्मन चाहता है कि आप अपनी योजनाओं पर इतना ध्यान केंद्रित करें कि आप परमेश्वर की योजनाओं को अनदेखा कर दें। वो चाहता है कि आप विचलित रह ताकि आप उन क्षणों को नजरअंदाज कर दें जो आपके सहित किसी के जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन जब हम अपना काम शुरू करते हैं तो हम ये नहीं देख पाएंगे कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। दिन को परमेश्वर के सामने समर्पित करने और उनसे हमारा नेतृत्व करने के लिए कहने से वे हमारी आंखें खोलते हैं, वे हमें जागरूक बनाते हैं, वे हमें रुकावटों के रूप में छिपे अवसरों को देखने में मदद करते हैं। इसलिए आज केवल अपने शेड्यूल से ना गुजरे परमेश्वर के साथ चलें। उनसे पूछे, बोन प्रभु मुझे दिखाएं कि आप कहाँ काम कर रहे हैं। मुझे देखने के लिए आंखें दे, सुनने के लिए कान दे और एक ऐसा हृदय दे जो आज्ञा मानने के लिए तैयार हो। क्योंकि जब आप परमेश्वर को अपने दिन का मार्गदर्शन करने देते हैं तो आप केवल एक अन्य दिनचर्या से नहीं गुजरेंगे, आप उस उद्देश्य में कदम रखेंगे जो उन्होंने आपके लिए तैयार किया है। परमेश्वर को अपने दिन का मार्गदर्शन करने देने से आप अनावश्यक तनाव और बोझ से दूर रहते हैं जिन्हें आप कभी नहीं उठाना चाहते थे। बहुत से लोग सुबह उठते हैं और तुरंत चिंता मोड में चले जाते हैं, अपने टू डू सूची के बारे में तनाव लेते हैं, भविष्य के बारे में चिंतित होते हैं, उन चीजों से अभिभूत होते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। वे डर, हताशा और थकावट के बोझ से दबे हुए दिन की शुरुआत करते हैं। क्या आपने सुना कि उसका बोझ हल्का है? यदि आप जो उठा रहे हैं वो भारी लगता है तो शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको इसे अकेले उठाने के लिए कभी नहीं बनाया गया था। जब हम अपना दिन परमेश्वर के बिना शुरू करते हैं तो हम सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं। हम हर समस्या, हर निर्णय, हर चुनौती को अपनी ताकत से संभालने की कोशिश करते हैं और ये हमें थका देता है। लेकिन जब हम उसके साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो हम वजह को बदल देते हैं। हम अपना बोझ उसके चरणों में रख देते हैं। हम कहते हैं, प्रभु मैं ये आपको देता हूं। मैं अपनी अनुसूची, मेरी समस्याओं, मेरे भविष्य के लिए आप पर भरोसा करता हूं। मैं आज चिंता को अपने ऊपर हावी होने से मना करता हूं। दुश्मन चाहता है क्योंकि विश्वास से शुरू किया गया दिन विजय से भरा दिन होता है। परमेश्वर को अपने दिन का मार्गदर्शन करने देने से आप कृतज्ञता से भर जाते हैं, चाहे आपकी परिस्थितियां कुछ भी हो। अक्सर हम ये सोचते हुए उठते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, हम क्या चाहते हैं कि बदलाव हो या हमारे जीवन में क्या गलत हो रहा है। लेकिन जब हम परमेश्वर को नेतृत्व करने देते हैं तो हमारा नजरिया बदल जाता है। बजाय इसके कि हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि क्या कमी है, हम शिकायत करने के बजाय ये देखना शुरू करते हैं कि उन्होंने पहले से क्या किया है। हम इस बात के बजाय सोचना शुरू करते हैं कि हमारे पास क्या कमी है। हम उस चीज के बोझिल होने के बजाय मजबूत होते हैं उसकी आशीषों से। बाइबल हमें रोमियो 5:16 और 18 में बताती है, भरोसा रखें कि परमेश्वर उनके माध्यम से काम कर रहा है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली हथियार है। दुश्मन चाहता है कि आप अपना दिन हताश, हतोत्साहित या कड़वा महसूस करते हुए शुरू करें। वो चाहता है कि आप जो गलत है उस पर ध्यान केंद्रित करें ताकि आप उन सभी तरीकों को भूल जाएं जिनमें परमेश्वर वफादार रहा है। लेकिन जब आप आभारी होना चुनते हैं तो आप दुश्मन के झूठ को हरा देते हैं। आप असंतोष की आवाज को चुप करा देते हैं। आप परमेश्वर की घोषणा करते हैं कि श्याम आप अच्छे हैं, चाहे मेरी स्थिति कैसी भी हो। इस बारे में सोए कि आपका दिन कितना अलग होगा यदि आप कृतज्ञता के साथ शुरू करते हैं। अगर अपने फोन तक पहुंचने से पहले आप प्रशंसा के एक पल के लिए पहुंचे, अगर आगे क्या है इसके बारे में शिकायत करने से पहले आप यहां तक लाने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कृतज्ञता सब कुछ बदल देती है। ये हमारी आत्माओं को ऊपर उठाती है, ये हमें खुशी से भर देती है, ये हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर नियंत्रण में है। इसलिए
आज परमेश्वर को अपने दिल को कृतज्ञता में मार्गदर्शन करने दें। अपने दिन की शुरुआत एक साधारण प्रार्थना के साथ करें। परमेश्वर आपके दिन का मार्गदर्शन करते हैं, आपको दिव्य अवसरों को पहचानने में सहायता करते हैं जिन्हें आप अन्यथा प्रतिदिन खो सकते हैं। परमेश्वर हमारे सामने ऐसे क्षण रखते हैं जब हम दयालुता दिखाने, अपना प्रेम बांटने, किसी को प्रोत्साहित करने या यहाँ तक कि अपने विश्वास में बढ़ने के अवसर प्रदान करते हैं। लेकिन अक्सर हम अपने कार्यक्रमों, अपनी चिंताओं और अपनी योजनाओं में इतने उलझे रहते हैं कि हम उन्हें देखे बिना ही पार कर जाते हैं। नीति वचन 16 से 9 कहता है कि मनुष्य अपने हृदय में अपनी योजना बनाते हैं, लेकिन प्रभु उनके कदमों को स्थापित करता है। हमारे पास दिन के लिए एक योजना हो सकती है, लेकिन जब हम परमेश्वर को नेतृत्व करने देते हैं तो वो हमें हमारी योजनाओं से परे उन क्षणों में ले जाता है जिनकी हमने कभी अपेक्षा नहीं की थी, लेकिन वे हमेशा के लिए थे। सोए कि यीशु ने कितने लोगों से ऐसे क्षणों में मुलाकात की जो सामान्य प्रतीत होते थे। कुएं पर बैठी महिला, पेड़ पर बैठा जाक्यूस, सड़क के किनारे अंधा व्यक्ति, ये निर्धारित बैठकें नहीं थी, ये दिव्य नियुक्तियां थी। और क्योंकि यीशु पिता के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, उन्होंने इन क्षणों को पहचाना और उनका उत्तर दिया। वो आपको आपकी योजना से अलग दिशा में ले जा रहा है, लेकिन अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हम ये नहीं देख पाएंगे कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। दुश्मन चाहता है कि आप अपनी योजनाओं पर इतना ध्यान केंद्रित करें कि आप परमेश्वर की योजनाओं को अनदेखा कर दें। वो चाहता है कि आप विचलित रह ताकि आप उन क्षणों को नजरअंदाज कर दें जो आपके सहित किसी के जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन जब हम अपना काम शुरू करते हैं तो हम ये नहीं देख पाएंगे कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। दिन को परमेश्वर के सामने समर्पित करने और उनसे हमारा नेतृत्व करने के लिए कहने से वे हमारी आंखें खोलते हैं, वे हमें जागरूक बनाते हैं, वे हमें रुकावटों के रूप में छिपे अवसरों को देखने में मदद करते हैं। इसीलिए आज केवल अपने शेड्यूल से ना गुजरे, परमेश्वर के साथ चले, उनसे पूछे, प्रभु मुझे दिखाएं कि आप कहां काम कर रहे हैं। मुझे देखने के लिए आंखें दे, सुनने के लिए कान दे और एक ऐसा हृदय दे जो आज्ञा मानने के लिए तैयार हो। क्योंकि जब आप परमेश्वर को अपने दिन का मार्गदर्शन करने देते हैं तो आप केवल एक अन्य दिनचर्या से नहीं गुजरेंगे, आप उस उद्देश्य में कदम रखेंगे जो उन्होंने आपके लिए तैयार किया है। परमेश्वर को अपने दिन का मार्गदर्शन करने देने से आप अनावश्यक तनाव और बोझ से दूर रहते हैं जिन्हें आप कभी नहीं उठाना चाहते थे। बहुत से लोग सुबह उठते हैं और तुरंत चिंता मोड में चले जाते हैं, अपने टू डू सूची के बारे में तनाव लेते हैं, भविष्य के बारे में चिंतित होते हैं, उन चीजों से अभिभूत होते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। वे डर, हताशा और थकावट के बोझ से दबे हुए दिन की शुरुआत करते हैं। क्या आपने सुना कि उसका बोझ हल्का है? यदि आप जो उठा रहे हैं वो भारी लगता है तो शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको इसे अकेले उठाने के लिए कभी नहीं बनाया गया था। जब हम अपना दिन परमेश्वर के बिना शुरू करते हैं तो हम सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं। हम हर समस्या, हर निर्णय, हर चुनौती को अपनी ताकत से संभालने की कोशिश करते हैं और ये हमें थका देता है। लेकिन जब हम उसके साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो हम वजन को बदल देते हैं, हम अपना बोझ उसके चरणों में रख देते हैं। हम कहते हैं, प्रभु मैं ये आपको देता हूं। मैं अपनी अनुसूची, मेरी समस्याओं, मेरे भविष्य के लिए आप पर भरोसा करता हूं। मैं आज चिंता को अपने ऊपर हावी होने से मना करता हूं। दुश्मन चाहता है